बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च की। जिंदा दिलान ने बीबी शहीद के बेटे के लिए दिल खोल दिए। रियासत को बचाने के लिए इमरान खान को जाना होगा। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हुकूमत को गिराना होगा। लाहौर के जियालों उठो और हमारा साथ दो। बिलावल भुट्टो का नासिर बाग में जलसे से धुआंधार खिताब। हुकूमत पर लफ्जों के तीर बरसा दिए। कहा दुनिया देख ले, लाहौर पीपल्स पार्टी का है। नासिर बाग के सामने एक और तारीख साज जलसा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नौजवानों को अपना हम सफर बनाया। पार्टी तरानों ने भी खूब माहौल गरमाया। जालों ने हुकूमत के खिलाफ दिल की भड़ास निकाली। सिक्योरिटी की भी गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। काफले की लाहौर आमद से रवानगी तक हमारे रिपोर्टर्स ने क्या देखा, आप भी देखिए। महंगाई ने इस कदर लोगों का गला दबा दिया हुआ था, जीना हराम कर दिया हुआ था कि औरतों ने जोक दर जोक हमें ज्वाइन करना शुरू कर दिया। 450 रुपए का ऑयल हो गया हुआ है। हम बहुत परेशान हैं, परेशानी के आलम में हम बाहर निकल रहे हैं। इंशाल्लाह जाके जो ना इस्लामाबाद में इस मनूस हुकूमत को खत्म करके वापस आएंगे। आपको बताएं, हुकूमत को कोई खतरा नहीं, इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने लॉन्ग मार्च को सर्कस करार दे दिया। हसन खावर कहते हैं ऑपोजिशन नंबर गेम की भूल भुलैयों में गुम हो चुकी। नदीम चंद की पीपल्स पार्टी में वापसी को समझ से बालातर करार दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि वजीर आजम से दरख्वास्त है कि अपने उन मशीरों से मोहतात रहें जो गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया के दरमियान खलीज हायल कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने अरकान को मखसूस चैनलों में जाने से रोकने पर तशवीश है। इससे हुक्मरान जमात अपनी पॉलिसियों और नुक्ता नज़र की मुतवाज़न कवरेज से महरूम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आज़ादी इज़हार राय जमहूरियत का हुस्न है। हम वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी की आदत से इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त करते हैं। चौधरी परवेज इलाही ने चंद अखबारात और मीडिया हाउसेस के इश्तिहारात बंद करने पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा, इश्तिहारात पर पाबंदी बज़ाहिर का ऑर्डिनेंस में तरमीम की मुखालफत के तनाजुर में लगाई गई है। सरकारी इश्तिहारात पब्लिक ट्रस्ट हैं जिनको मखसूस अखबारात और चैनल्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि मीडिया के इदारों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। शहर इक़्तिदार का मौसम खराब। मेलसी से वापसी पर वजीर आजम की तैयारी की लाहौर लैंडिंग। इमरान खान ने कुछ देर के लिए लाहौर में क़याम किया, फिर वापस इस्लामाबाद चले गए तो शहर इक़्तिदार का मौसम खराब हुआ तो मेलसी से वापसी पर वजीर आजम के तैयारी ने लाहौर लैंडिंग की। कोरोना SOP से मुतालिक सऊदी हुकूमत का बड़ा ऐलान। सऊदी हुकूमत का कोरोना पाबंदियों में नरमी का ऐलान। खाना काबा और मस्जिद नबवी और दीगर मसाजिद में कोरोना के एहतियाती तदाबीर ख़त्म कर दी गई। उमरा ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब में अच्छी खबर सामने आ गई। सऊदी हुकाम का रमजान अल मुबारक में ज़ायरीन के लिए हरमैन शरीफैन मुकम्मल खोलने का ऐलान। हरम और मस्जिद नबवी के साथ तमाम मसाजिद और मजहबी जगहों को मुकम्मल खोलने का ऐलान कर दिया। इंसदाद कोरोना के लिए अपनाए गए तमाम एहतियाती तदाबीर की शराइत भी खत्म कर दी। मसाजिद में समाजी फासला और ज़ायरीन के लिए कोरोना PCR टेस्ट की शर्त भी खत्म कर दी गई। सऊदी हुकाम के मुताबिक गैर मुमालिक मुसाफिरों की उमरा से कबल करंटीना की शर्त भी खत्म की जा रही है। खाना काबा और मस्जिद नबवी समेत मसाजिद में मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। खाना काबा और मस्जिद नबवी में समाजी फासला बरकरार रखने की हिदायत भी खत्म कर दी गयी। मास्क का इस्तेमाल बदस्तूर जारी रहेगा। सऊदी इंतजामिया के मुताबिक सऊदी अरब के लिए सफर करने के लिए कोरोना रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं। शहर के बड़े हस्पताल सर्विसेज में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल। सर्विसेज अस्पताल इमरजेंसी का सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। मरीज दूसरी जगह मुंतकिल। एक बेड पर 3 मरीज लिटा दिए गए। बड़ा अस्पताल होने के बावजूद सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के मरीजों से जानवरों से भी बदतर सलूक रवा रखा गया है। एक बेड पर 3 मरीजों को लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। जिनको बेड मुयसर नहीं, उन्हें अस्पताल की वार्ड की राहदारी में ड्रिप्स लगाकर बिठाकर इलाज किया जा रहा है। अस्पताल की इमरजेंसी का सीवरेज सिस्टम बंद होने से पानी जमा हो गया। DMS ऑफिस का अमला भी दफ्तर को ताले लगाकर गायब हो गया और बंद सीवरेज सिस्टम को खोलने के लिए ताहाल कोई इकदाम नहीं किए गए। कमाहा इंटरचेंज स्टेट लाइफ फेज 2 के मुतासरीन का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सड़क ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कमाहा इंटरचेंज को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है स्टेट लाइफ सोसाइटी ने फेज 2 के फाइलर्स को गुज़श्ता कई सालों से ऐलान शुदा प्लॉट मुहैया नहीं किए। इस दौरान सोसाइटी इंतजामिया ने एक कनाल के प्लॉट की जगह 14 मरला, 10 मरला प्लॉट, 7 मरला और 5 मरला प्लॉट 3.5 मरले में तब्दील कर दिया। प्लॉट का साइज कम करने के बावजूद फाइलर्स को प्लॉट अलॉट नहीं किए जा रहे। मुजाहिरीन ने कहा अब सोसाइटी फाइलर्स को प्लॉट देने की बजाय प्लॉट्स की नीलामी खुद करने जा रही है, जो कि सरासर गैर कानूनी
नाकानूनी है। अपनी जमा पूंजी लगाकर सोसाइटी से फाइल खरीदी थी। सोसाइटी इंतजामिया हमें अब प्लॉट फराहम नहीं कर रही। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस और पाकिस्तान से मुतासरीन को उनका हक दिलाने का मुतालबा किया। हर एडीएम पे हम आते हैं और हमें कोई तसल्ली पर जवाब नहीं। कभी कहते हैं हम पंजाब सोसाइटी में मंच कर रहे हैं, कभी कहते हैं हम डीएचए में जा रहे हैं, इनकी कोई एक बात नहीं। एक कनाल के मैंने पेमेंट की थी, लेकिन अब इन्होंने इसको कम करके 14 मरले कर दिया। हमने कहा 14 मरले भी दे दें, लेकिन आज ये नई बात कर रहे हैं कि हम जनाब ये प्लाट किसी को और फरोख्त करके आपको पैसे देते हैं। तो जनाब ये हमारा इत्तिसाल है। हमारा छोटा सा एहतजाज सिर्फ इसलिए था कि साहिब अरबाब, साहिब इख्तियार लोग हमारी इस बात का नोटिस ले लें और ये गरीब लोगों की 20 साल की जो मेहनत की कमाई है उसके लिए कोई दादरसी कर दे, उनको उनका प्लाट दिलवा दे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में वर्ल्ड वुमेन डे के हवाले से तकरीब, गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर की शिरकत। कहती हैं तमाम दफातर में नर्सरीज बनाने की ज़रूरत है ताकि काम करने वाली ख़वातीन बेफिक्र होकर फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में शोबा तिब में खवातीन के किरदार के मौजू पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर ने कहा कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स को जदीद तहकीक तक रज़ाई हासिल नहीं। बोली, काम करने वाली माओं की सहूलियात के लिए तमाम दफातर में नर्सरीज कायम करने की जरूरत है। ये भी वजह है, उनको एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए और उनके लिए व्हेन दे बिकम मदर्स, उनके लिए बच्चों के लिए एक नर्सरी हो, वहाँ उनका बच्चा सेफली वो छोड़ सके ताकि शी कैन गो टू वर्क। आई थिंक दैट इज़ अ बिग फैक्टर एंड बिकॉज वी वांट टू इनकरेज वुमेन, तो इसी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। तकरीब से खिताब में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद का कहना था कि हमारे यहाँ खवातीन की सेहत के हवाले से इंडिकेटर्स शर्मनाक हैं। हमारे माशरे में जेंडर्स बेस्ड वायलेंस के बहुत से वाक़यात होते हैं। उन्होंने माशरे की तरक्की में खवातीन के किरदार पर भी रोशनी डाली। ये लॉन्चिंग सेरेमनी थी ग्लोबल लीडर्स, वुमेन लीडर्स को डेवलपमेंट के लिए, और ये एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया जा रहा है जिसके अंदर ख़वातीन को ये स्किल्स दी जाएंगी कि अगर उनको लीडरशिप रोल जो है उसको कैसे लेना है। एसोसिएट प्रोफेसर सोमिया इक़्तिदार ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रोग्राम लेकर आएंगे। शोबा तिब से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को लीडर बनने की तरकीब दी जाएगी ताकि वो कल को किसी अच्छी पोस्ट पर परजमान हों। मकसद ये है कि जो हमारी फीमेल फिजिशंस हैं, जो वो मेडिकल प्रोफेशन में या हेल्थ केयर प्रोफेशन में ख़वातीन हैं, उनको सीनियर पोजीशंस के ऊपर एलिवेट करने के लिए कोशिश की जाए। तकरीब के शुरका का कहना था कि माशरे की तमीर और तरक्की में ख़वातीन के किरदार की नफी नहीं की जा सकती। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ अजमत अवान, सिटी 42। डिफेंस टायर फेज 6 में अमेरिकन चाइनीज रेस्टोरेंट पीएफ चैंग्स की दूसरी ब्रांच की लॉन्चिंग तकरीब। रंगारंग तकरीब में शोबिस और बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रजा इस्लाम ने डिफेंस राया फेज 6 लाहौर में पीएफ चैंग की दूसरी ब्रांच लॉन्च कर दी है। पीएफ चैंग की लॉन्चिंग के मौका पर म्यूजिकली सिंक्रोनाइज्ड आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। रंगारंग तकरीब में इफ्तिखार हुसैन, उमर हुसैन, खुर्रम शहजाद, फैजान रजा, साद रजा, हशाम रजा, अब्दुर्रहमान कांजो, चौधरी रिजवान, जुल्फकार घुमन, चौधरी मंसूर, मियां अरशद समेत शोबेज और बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। पीएफ चैंग इंतजामिया का कहना है कि वो लाहौरियों के ज़ौक और मयार पर पूरा उतरेंगे। इस इलाके में डीएचए में स्पेशली पीएफ चैंग्स की कमी थी जी, जो कि हमने बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद और काफ़ी मेहनत के बाद हम इस वैक्यूम को कवर कर सके जी। बट जी क्रेडिट गोज टू द टीम। पीएफ चैंग में अमरीकी और चाइनीज जायकों के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन सर्विसेज फ्राहम की गई हैं। लॉन्चिंग के रोज ही शहरियों की बड़ी तादाद रेस्टोरेंट पहुंच गई और मजेदार खानों का लुत्फ उठाया। बहुत अच्छा लगा। गुलबर्ग ब्रांच में तो हम जाते रहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा लगा है और ऊपर रूफ टॉप का व्यू तो बहुत ही खूबसूरत है और इंशाल्लाह हम आते रहेंगे यहाँ पे। पीएफ चैंग रेस्टोरेंट में लाइव किचन, लग्जरी डाइनिंग की सहूलत दी गई है। शहरियों ने रेस्टोरेंट की खूबसूरती और माहौल की तारीफ की। उनका किचन बहुत प्यारा है, अच्छा फैब्रिकेशन हुई है, लाइव किचन है, देखने वाला किचन है। फिर इनके एनवायरनमेंट और इंटीरियर वेरी गुड क्वालिटी और ऊपर बार बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाई है। अमरीकी और चाइनीज खानों के शौकीन अफराद अब पीएफ चैंग की बेहतरीन सर्विसेज से फायदा उठा सकते हैं। कैमरामैन राना अजीम के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।